फिल्म की शुरुआत में हम फिल्म के मेन कैरेक्टर बेले को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड हेनरिक के साथ होती है। यहाँ पर हम बेले और हेनरिक को आपस में मेकआउट करते हुए देखते हैं, जिस दौरान हेनरिक बेले को एक म्यूजिक सीडी गिफ्ट करता है क्योंकि बेले को इसका बहुत ही शौक था। इससे वो खुश हो जाती है। अब म्यूजिक सीडी के बदले हेनरिक बेले से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होने के लिए एक रूम में आते हैं, मगर बेले अभी भी वर्जिन थी, इसलिए वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और इसी कारण वो हेनरिक को इसके लिए मना करके चली जाती है। अब बेले घर पहुंचकर वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी उसे एक फोन आता है जिससे उसे खबर मिलती है कि उसका एक वायलिन कंपटीशन में ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हो गया है, जिस बात से बेले बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इस बात को वो अपनी मॉम और अपनी सिस्टर के साथ शेयर भी करती है, जिसे सुनकर उसकी मॉम भी बेले के लिए काफ़ी खुश होती है। इसके बाद अगले दिन बेले अपना सिलेक्शन लेटर अपने वायलिन टीचर को दिखाती है, जिसे देखकर वो बेले को इस कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर देती हैं क्योंकि उनके मुताबिक बेले अभी इतना अच्छा वायलिन नहीं बजाती है कि वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। इससे बेले काफ़ी दुखी हो जाती है और उदास मन से घर वापस आती है। इसके बाद उसे उसकी दोस्त युक्शी का कॉल आता है जो कि बेले को बताती है कि उसका भी सिलेक्शन उसी वायलिन कंपटीशन में हो गया है, इसलिए उसे भी उसमें पार्ट जरूर लेना चाहिए। अब अगले दिन बेले को उदास देखकर उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड हेनरिक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि अभी उसकी उम्र उदास रहने की नहीं बल्कि मौज मस्ती करने की है। इसलिए बेले अपनी मॉम के कहने पर हेनरिक के साथ एक पार्टी में जाती है जहां वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है, जिसके बाद हेनरिक सही मौका देकर बेले के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है जो कि बेले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आकर देखती है तो हेनरिक वहां सभी के सामने किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये देखकर बेले काफी ज्यादा उदास होकर वहां से चली जाती है। अब आखिरकार बेले कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए अगले दिन घर से निकल पड़ती है, जहां पहुंचकर बेले देखती है कि कुछ लड़के पियानो अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए बेले भी उनकी मदद करने के लिए जाती है, जिनमें से जैसे नाम का एक लड़का बेले को उनकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। जिसके बाद वहां बेले अपनी दोस्त युक्शी से मिलती है और फिर स्टेज पर जज के सामने वो वायलिन बजाने जाती है, जहां शायद नर्वस होने के कारण बेले ठीक से परफॉर्म ही नहीं कर पाती और वो जज से उसे एक और मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर एक विंसेंट नाम का जज उसे दूसरा मौका दे देता है, मगर इस बार भी बेले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और वो पर्दे के पीछे जाकर रोने लगती है। तभी कोई आदमी बैक स्टेज में आकर बेले को टच करता है, जिससे बेले अराउज होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करती है और उसे अपने कानों में वायलिन की एक प्यारी सी धुन सुनाई देने लगती है। जिसके बाद वो जज के सामने एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, जिससे जज बेले से काफ़ी खुश होते हैं और उसे अगले राउंड के लिए प्रमोट कर देते हैं। इससे बेले काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद बेले वहाँ पर विंसेंट से मिलती है और वो विंसेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होती है, जो कि बेले से कहता है कि उसने बहुत ही अच्छा वायलिन बजाया है। इसके बाद वो बेले को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इस वायलिन कंपटीशन में किसी भी टिप्स वगैरह की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बेझिझक कभी भी कहीं भी मिल सकती हो। अब हम बेले को उसकी दोस्त युक्शी के रूम में देखते हैं क्योंकि वो यहाँ युक्शी के साथ ही रहने वाली थी। जिसके बाद बेले फिर से वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करना शुरू करती है, लेकिन इस बार भी वो अच्छा वायलिन नहीं बजा पाती, जिससे बेले ये समझ आती है कि जब कोई उसे टच या सेड्यूस करता है तो उसके अंदर की सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से उसे अच्छा वायलिन बजाने में मदद मिलती है। दरअसल बेले की डिज़ायर उसके अंदर के पैशन को पुश देती है, जिस वजह से वो वायलिन अच्छा बजा पाती है। अब इस बात को बेले अपनी दोस्त युक्शी से शेयर करती है और बताती है कि ऑडिशन के दौरान बैक स्टेज किसी ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म कर पाई। तो इस पर युक्शी उसे कहती है कि यानी तुम्हें किसी के साथ पहले इंटीमेट होने की ज़रूरत है। इसलिए अब युक्शी के कहने पर बेले एक एस्कॉर्ट सर्विस से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए एक आदमी को हायर करती है, लेकिन जब वो बेले के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो उसके साथ बेले को वो फीलिंग ही नहीं आती, बल्कि इस दौरान उसे हंसी आ रही होती है। इसलिए बेले उसे पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद बेले मदद के लिए विंसेंट के पास जाती है, जो कि उसे बताता है कि वायलिन बजाते वक्त तुम्हारे दिल और दिमाग में उस इंसान का ख्याल होना चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। और फिर विंसेंट बेले को टच करते हुए सेड्यूस करता है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा फील होता है और वो बहुत ही बढ़िया वायलिन प्ले करती है। इसके बाद अगले दिन युक्शी बेले को अपने दोस्त के स्टूडियो में लेकर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जैसे से होती है, जो कि उस ऑडिशन के दिन उससे मिला था। अब इसी के साथ बेले और जैसे की अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं।
वहां से घर आने के बाद बेले युक्षी से पूछती है कि क्या जैसे उसका बॉयफ्रेंड है। इस पर युक्षी उसे बताती है कि नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर युक्षी के पूछने पर बेले बताती है कि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि युक्षी बेले को पसंद करने लगी थी क्योंकि वो एक लेस्बियन है। अगले दिन युक्षी और बेले दोनों एक क्लब में जाती हैं जहाँ वो डांस करते हुए एक ड्रग भी ट्राई करती है। और इस दौरान हम देखते हैं कि युक्षी और बेले के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ आ जाती है। तभी वहाँ पर जैसे बेले से मिलने के लिए आता है और वो बेले को युक्षी के साथ इतना क्लोज देखकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल ऐसे को यहाँ ये लग रहा था कि बेले भी युक्षी की तरह लेस्बियन है और दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। यहाँ युक्षी और बेले घर आकर साथ में इंटीमेट होती हैं, लेकिन अगली सुबह बेले युक्षी से साफ साफ बता देती है कि वो जैसे से शायद प्यार करने लगी है। इस बात को सुनकर युक्षी वहाँ से उदास होकर चली जाती है और बेले भी नहीं समझ पाती कि युक्षी ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि युक्षी उससे प्यार करने लगी है। हालांकि बेले युक्षी को कई बार कॉल करती है, लेकिन युक्षी उसके किसी भी कॉल का कोई भी आंसर नहीं करती। इसलिए बेले युक्षी को ढूंढते हुए जैसे के स्टूडियो में पहुंचती है, जहां पहुंचने पर उसे जैसे बताता है कि युक्षी यहां नहीं आई। इसके बाद बेले वहां रुककर जैसे की मदद से वायलिन की प्रैक्टिस करती है, मगर जब वो इस दौरान जैसे के करीब जाने की कोशिश करती है तो वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे भी युक्षी और बेले को लेकर गलतफहमी हो गई थी, जैसा कि आपको पता है। यहाँ से अब बेले जब वापस घर जाती है तो युक्षी उसे वहाँ उसके सामान सहित बाहर निकाल देती है। इसके बाद बेले जैसे के पास पहुँचती है, जहाँ पहुँचकर वो जैसे को किसी और लड़की के साथ देखती है। ये सब देखकर वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और एक होटल में रूम लेती है, जहाँ वो विंसेंट को कॉल लगाती है, मगर उससे बेले की ठीक से बात नहीं हो पाती क्योंकि वो थोड़ा बिजी था। अब सेकंड राउंड परफॉर्मेंस के लिए बेले स्टेज पर जाती है, लेकिन वहाँ पर जजेस में विंसेंट को ना देकर वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है और फिर वहीं पर बेले विंसेंट के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद बेले जज के सामने बहुत ही अच्छा वायलिन बजाती है, जिस वजह से जजेस उसे थर्ड राउंड के लिए प्रमोट कर देते हैं। इससे बेले काफ़ी खुश होती है और वह ये बात जैसे से शेयर करती है, जिस दौरान बातों ही बातों में जैसे उसे बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन तभी बेले की नज़र वहाँ विंसेंट पर पड़ती है, इसलिए वो जैसे को एक्सक्यूज़ करके विंसेंट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो विंसेंट को उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है और फिर विंसेंट बेले के साथ फिजिकल होने लगता है। तभी वहाँ जैसे आकर ये सब देख लेता है और बेले से गुस्सा होकर चला जाता है। इस बात का बेले को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने जैसे और युक्षी दोनों को ही नाराज़ किया था। इसीलिए वह ये सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है और अपना वायलिन वगैरह अपने म्यूजिक टीचर को दे आती है। जिसके बाद जब बेले घर में अकेली उदास बैठी होती है तो वहाँ उसकी मॉम आकर बेले को उसके सपनों को ऐसे बीच में अधूरा छोड़ने से मना करती है और कहती है कि उसने जो शुरू किया है वो उसे पूरा करे, साथ ही अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो उसे भी फेस करे। अब अपनी मॉम की बातों से मोटिवेट होकर बेले फिर से वापस जाती है, जहां पहुंचकर सबसे पहले वो युक्षी से मिलकर उससे माफ़ी मांगती है, जिसे युक्षी माफ़ भी कर देती है और दोनों फिर से दोस्त बन जाती हैं। इसके बाद बेले जैसे के पास जाती है और उसे सब कुछ बताने के बाद वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है, जहाँ जैसे भी उसे माफ़ करके एक्सेप्ट कर लेता है। अब बेले तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट करती है और वहाँ काफ़ी अच्छा वायलिन बजाकर कंपटीशन जीत जाती है, जहाँ पर सभी जज उसके परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ करते हैं। इसके बाद बेले बैक स्टेज जैसे से मिलती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, जिससे बेले को बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है जैसे उसे फर्स्ट राउंड के दौरान हुआ था। और इससे बेले समझ आती है कि उस दिन बैक स्टेज कोई और नहीं बल्कि जैसे ही था, जिसके के साथ बेले को उसका सच्चा लाइफ पार्टनर मिल जाता है। और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे दोनों चैनल पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। दूसरे चैनल के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। हमने उस चैनल पर भी काफ़ी अच्छी वीडियोस को अपलोड कर दिया है, तो आप उस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए और उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।